एक जमाना था जब चंबल का बीहड़ मोहर सिंह की बंदूक की गोलियों की आवाज से थर्रा उठता था। चंबल में आतंक का पर्याय बन चुके डकैत मोहर सिंह की मौत 93 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हुई थी। दद्दा के नाम से मशहूर डाकू, जिसे कभी रॉबिन हुड कहा गया तो कभी फिल्मी नहीं बल्कि असली गब्बर सिंह, उसकी कहानी भी अलग और खास है। आइए पूरा किस्सा जानते हैं। मोहर सिंह पहली बार पुलिस रिकॉर्ड में 1958 में आया, जब वह गांव में एक रंजिश के चलते हत्या करने के बाद बीहड़ों में भाग गया था। उसके बाद 1972 तक वह चंबल के सबसे खतरनाक डाकू के तौर पर आतंक फैलाता रहा। 1970 के दशक में मोहर पर 2 लाख और उसके गैंग पर 12 लाख का इनाम पुलिस ने रखा, तो चंबल के कुख्यात गैंगों ने भी मोहर का लोहा माना। और वह सबसे महंगा और सबसे खतरनाक डकैत घोषित हुआ। यानी 140 डाकुओं के साथ आत्मसमर्पण किया था। जयप्रकाश नारायण और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी के आह्वान पर मोहर सिंह ने अन्य कुख्यात डाकुओं के साथ हथियार डाल दिए थे। लेकिन इससे पहले वह कथित तौर पर 400 हत्याओं और 650 अपहरणों को अंजाम दे चुका था। उसे 8 साल जेल के बाद रिहा किया गया। जेल से जल्दी रिहा किए जाने के बाद सरकार ने मोहर सिंह को 35 एकड़ जमीन भेंट की। एक किसान के तौर पर उसने बाकी की उम्र गुजारते हुए राजनीति में आने की भरसक कोशिशें की। बंदूक के आतंक के कारण कभी लोगों पर उसका प्रभाव था, लेकिन बंदूक छूटने के बाद कहां वो असर रहा। महगांव में 2 बार पार्षद बने मोहर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अधूरी ही रहीं।